हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में, पूरे नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तरफ से निकाली गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, PGCIL की तरफ से नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि 2024 की एक अच्छी और बड़ी भर्तियों में से एक है। ये एक बम्पर वैकेंसी है जिसमें कई डिपार्टमेंट्स के लिए कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, 1031 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, PGCIL, जिसको हम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, इंडिया के नाम से जानते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में इसे PGCIL के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने ऑनलाइन इन्विटेशंस को इनवाइट किया गया है, एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है। इन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, जो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी इस जॉब अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, वो सभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, 1031 वैकेंसीज जो हैं वो इन्होंने अनाउंस की हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको फिलअप कर देने हैं 8 सितंबर 2024 से पहले। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पूरी रिक्रूटमेंट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL के नाम से ये जानी जाती है और जिनके साथ ही आपको काम करना होगा। नंबर ऑफ़ पोजीशंस की बात करें तो इन्होंने 1031 वैकेंसीज़ को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो 1031 वैकेंसीज़ यहाँ निकाली गई हैं। इतने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर इन्विटेशंस जो हैं, एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। पोस्ट नेम की बात करें तो ये आपके अप्रेंटिस की पोजीशंस रहने वाली हैं। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी 13,500 से लेकर 17,500 पर मंथ की आपकी सैलरी होने वाली है। पर ये जो कॉरपोरेशन है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने आप में काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी अच्छा नाम है और उसकी पहचान है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीजनल नेम्स हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बताई गई हैं। कॉर्पोरेट गुड़गांव में आपकी 71 वैकेंसीज निकाली गई हैं, फरीदाबाद में 141 वैकेंसी निकाली गई हैं, आपकी जम्मू में 72 वैकेंसीज निकाली गई हैं, लखनऊ में 88 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, पटना में 66 वैकेंसी निकाली गई हैं, कोलकाता में 58 वैकेंसीज निकाली गई हैं, शिलोंग में आपकी 106 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, सब जगह पर आपकी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। आप आराम से रीड आउट कर सकते हैं। पोजीशन नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आइए कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी। CSR एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास MSW होनी चाहिए। अगर आपने MSW किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए आपके पास डिग्री ऑफ लॉ होनी चाहिए। अगर आपने LLB, LLM, BLLB या फिर BCom LLB कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। बस आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली। HR एग्जीक्यूटिव में HR एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर आपके पास MBA हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। PR असिस्टेंट के लिए आपके पास BMC, BA या फिर BJMC का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। ग्रेजुएट सिविल के लिए आपके पास BSc, BE, BTech, सिविल इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी एजुकेशन है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास BSc होनी चाहिए तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। BE किया हुआ है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। BTech किया हुआ है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपके पास BCS, BE, BTech, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें हैं तो ही आप इसका पार्ट बन सकेंगे। सेम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए भी है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वहाँ आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस आपके पास, अगर आपने ये कर रखा है, ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। राजभाषा असिस्टेंट के लिए आपके पास BA होने चाहिए। अगर आपके पास BA की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर आप MBA के कैंडिडेट हैं। अगर आपने MBA किया हुआ है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन में, तो ही आप इसका पार्ट बन सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिप्लोमा सिविल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में।
सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपके पास 10th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट का, तो ही आप इसका पार्ट बन सकेंगे। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 रखी गई है, तो आप अगर 18 से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप आराम से देख सकते हैं। क्योंकि पोजीशंस अलग हैं तो सबके लिए इनकी एज लिमिट भी अलग अलग रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इनका स्पेसिफिकली कोई एग्ज़ाम नहीं है, तभी इन्होंने मेरिट लिस्ट को मेंशन किया है। एग्ज़ाम होता तो एग्ज़ाम को मेंशन करते। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी CSR एग्जीक्यूटिव लॉ, HR एग्जीक्यूटिव, PR असिस्टेंट, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लाइब्रेरियन, राजभाषा असिस्टेंट, आपका बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इन सभी के लिए आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 17,500 पर मंथ होने वाली है। ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए आपके 13,500 की पर मंथ की सैलरी होने वाली है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन के लिए आपके और डिप्लोमा सिविल के लिए आपकी 15,000 की सैलरी होने वाली है। और बाकी इन दोनों की सैलरी आप देख सकते हैं, एक की 13,500 और एक की 15,000 है। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर आपको इनका लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आपको इनकी ईमेल आईडी वगैरह अपनी ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ अच्छे से भरना है। अपनी ID प्रूफ, एज का सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रेज्यूमे वगैरह उस सारी चीज़ों को अपलोड करना है। जो भी इन्होंने लिंक दिया है उस लिंक पर जाकर अप्लाई करना है। अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी को अपलोड करना है। और इस तरीके से आपको इसकी एप्लीकेशन फ़ीस को पूरा भर देना है कम्प्लीटली। और भरने के बाद आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ जाकर जब आप पूरा इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आप चाहें तो एज एन PDF उसको सेव कर सकते हैं, या फिर आप एज अ प्रिंट आउट भी उसको अपने पास रख सकते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में कोई ट्रबल क्रिएट ना हो जाए, कोई इशू क्रिएट ना हो जाए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाए। या कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे 2-3 ईमेल आईडीज़ को यूज़ करते हैं, तो आपने कौन सी ईमेल आईडी को फिलअप किया था, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका था 20/8/2024 से, और लास्ट डेट रखी गई है 8/9/2024। तो 8/9/2024 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप इसका टाइमली पार्ट बन सकें। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप चाहें तो इसका पार्ट बन सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।